हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ GK में। आज हम भारत की नदियों एवं उनके उद्गम स्थान के बारे में कुछ 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया का नाम किस नदी से लिया गया है? इंडिया का नाम किस नदी से लिया गया है? सिंधु नदी से। इंडिया का नाम किस नदी से लिया गया? सिंधु नदी से। भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरावली नदी। भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरावली नदी। क्वेश्चन नंबर 3। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर भारत की चिनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा। क्वेश्चन नंबर 7। सुसु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? गंगा और उसकी सहायक नदियों में। गंगा और उसकी सहायक नदियों में। क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 9। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गंगा की सहायक नदियों में कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपकी सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 13। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 16। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी। हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 20। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? लूनी नदी। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 21। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 23। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 24। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 25। किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? उस नदी का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? कर्मनाशा नदी को। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी। कौन सी नदी कौन सी नदी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। क्वेश्चन नंबर 31। भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? 12 नदियों को। किन नदियों को? 12 नदियों को। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी।
क्वेश्चन नंबर 33, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की। क्वेश्चन नंबर 34, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? देवप्रयाग में। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? आपका देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 35, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी नदी। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। कौन सी नदी ज्वारंधमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से कौन सी जल निकासी व्यवस्था है? अरी। क्वेश्चन नंबर 41, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 44, किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है? सतलज नदी का। सतलज नदी का। क्वेश्चन नंबर 45, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? यमुनोत्री हिमनद में। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? राजस्थान में। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? राजस्थान में। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कौन सा है? भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कौन सा है? देवप्रयाग। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण 2 नदियां करती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण 2 नदियां करती है, उन नदियों का नाम क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 53, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी के नाम से। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। भारत की किस नदी का जल निकास अंतर्देशीय है? लूनी नदी का। क्वेश्चन नंबर 56, सूरत किस नदी किनारे अवस्थित है? ताप्ती नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 57, भुवनेश्वर शहर किस नदी किनारे पर स्थित है? दया नदी। क्वेश्चन नंबर 58, लेह किस नदी किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी। लेह किस नदी किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के। क्वेश्चन नंबर 59, बद्रीनाथ किस नदी किनारे पर स्थित है? बद्रीनाथ किस नदी किनारे पर स्थित है? अलकनंदा। अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 60, गुवाहाटी किस नदी किनारे पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत से मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 62, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? रायसेन, मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? रायसेन, मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। क्वेश्चन नंबर 66, कोलोरू झील की रहस्यमयी झील कहा जाता है, यह किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 67, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में। भारत की सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 70, नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियों से।
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील के निकट, चेमयोडुंग हिमानी से। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, राप्ती, माही और लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 75, नासिक नदी के किस नदी किनारे पर स्थित है? नासिक किस नदी किनारे पर स्थित है? गोदावरी नदी के। वाराणसी किस नदी किनारे पर स्थित है? गंगा नदी। अजमेर किस नदी किनारे स्थित है? लूनी नदी। ग्वालियर किस नदी किनारे स्थित है? चंबल नदी के। ग्वालियर चंबल नदी किनारे स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से।